ओम गण गणपतये नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। राधे राधे दोस्तों, मैं राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, जैसा आप सब भली भांति परिचित है, कोरोना वायरस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है चाइना पे पड़ रहा है और भी देशों में धीरे धीरे ये पैर पसार रहा है। जानते हैं ज्योतिष के ऐसे सूत्र जो इस प्रकार के वायरस के बारे में हमें सूचना देते हैं और उनसे बचने के क्या कोई उपाय हैं। इसी सब विषय के लिए आज का ये वीडियो समर्पित है। आप सब मेरे ज्योतिष प्रेमी जो ज्योतिष में इतनी रुचि रखते हैं, आप भी ज्योतिष के माध्यम से इस बात को जानें और समझें। और मैं यहाँ पर आपको पहले से ही सचेत कर दूं कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई मेडिकल साइंटिफिक बात नहीं हो रही है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार चाइना की जो कुंडली है, जो हॉरोस्कोप है, वो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट की है, मकर राशि ही है। और अभी 24 जनवरी 2020 को शनि मकर राशि में आए हैं और बहुत ही जल्द उसका हमको दुष्प्रभाव देखने को यहाँ पर मिला। ये मेदनीय ज्योतिष में एक बहुत बड़ी घटना है। साथ ही साथ ये जो वायरस है, जितने भी बैक्टीरियल वायरस से होने वाली बीमारी, फंगल डिजीज या पैरासाइट से होने वाली जो डिजीजेज हैं, पर्सन टू पर्सन जो इम्पैक्ट डालती हैं या एनिमल टू पर्सन जो प्रभाव डालती हैं, उन सबका सीधा सीधा कहीं ना कहीं लेना देना राहु, केतु और शनि से है। स्पेशली केतु जो है वो इन्फेक्शन और राहु ये छुआछूत की बीमारियों का कारक है। शनि यहाँ पर सडननेस या कोई महामारी उसका प्रभाव देने की क्षमता रखता है। अब ज्योतिष के माध्यम से तो हम ये जान लें पहले। देखिए, ज्योतिष में भी, भारतीय ज्योतिष में कोई सीधे सीधे ऐसा कोई थंब रूल नहीं बनाया कि व्यक्ति को मांसाहारी होना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए, उसका आहार विहार किस तरह का हो, ऐसा कोई रूल तो नहीं दिया। पर ज्योतिष में के विभिन्न जो शास्त्र हैं उसमें ऐसी चर्चा अवश्य है कि उपाय के तौर पर यदि किसी विशेष राशि और विशेष भाव में विशेष प्लैनेट हो तो ऐसा व्यक्ति मांसाहार या मदिरापान या धूम्रपान आदि आदि विसंगतियों में पड़ जाता है। तो ज्योतिष में उपाय के तौर पे अवश्य ऐसा बहुत स्थानों में है कि ऐसी विशेष स्थितियों में व्यक्ति को मांसाहार से बचना चाहिए। जब कोई बुरी दशा चल रही हो या बुरा गोचर हो या कोई स्पेशल हाउस में, स्पेशल राशि में स्पेशल प्लैनेटरी पोजीशन बन रही हो, तो वहां पर ऐसा ऐसा निर्देश अवश्य है कि व्यक्ति को मांसाहार से बचना चाहिए। मैं उपायों पे और आगे इस चर्चा को ले जाऊं उससे पूर्व मुझे श्रीमद् भागवत गीता से उसके 17वें अध्याय के 3 श्लोक जो है वो स्मरण आ रहे हैं, जो शायद इस चर्चा में बहुत लाभप्रद हैं और इस चर्चा के अनुकूल भी हैं। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति वर्धन रस्या स्निग्धा स्थिरारद्या आहारा सात्विक प्रिया कटवलम लवणायुष्ण तीक्ष्ण रुच्छ विदाहिनः आहारा राजसस्येस्था दुःख शोकामय प्रदाः यातयामं कृतरसं पूति पर्यूषितं च यत उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम्। यहाँ पर योगेश्वर बोल रहे हैं कि जो भोजन, जो आहार आयु बढ़ाने वाला है, बल बढ़ाने वाला है, हमारा तेज बढ़ाने वाला है, हमें स्वास्थ्य प्रदान देने वाला है,
जो सुख और तृप्ति को देने वाला है, ऐसा भोजन सात्विक भोजन है, शाकाहारी भोजन है। दूसरे श्लोक में उन्होंने 9वें श्लोक में उन्होंने बोला है, बहुत कड़वा, बहुत खट्टा, बहुत ही नमक युक्त लवण वाला, बहुत गरम, बहुत ही तीक्ष्ण, बहुत ही मिर्च मसाले वाला जो भोजन है वो राजसिक भोजन है और वो बीमारियों को उत्पन्न करने वाला है। 10वें श्लोक में वो बोलते हैं, जो भोजन अधपका है, जो रस रहित है, जो दुर्गंध युक्त है, जो उच्छिष्ट है, अपवित्र है, जो जैसे मांसाहार आदि जो भोजन है, ये तामसी भोजन है। तो यहाँ पर भी भगवान ने ऐसा स्पष्ट रूप से बोला है कि देखो, चाणक्य ने तो और आगे इस चर्चा को बढ़ाया और उन्होंने तो बोला कि शाकाहार से मांसाहार तक का उन्होंने एक बिल्कुल पूरा सिस्टमेटिक तरीका, पर मैं वहां पे नहीं जाऊं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं बहुत सीमित दायरे में आपको ये समझाऊं कि अब मनुष्य उस स्थिति में है कि यथासंभव ज्यादा से ज्यादा हो पाए शाकाहार को अपनाइए आप, क्योंकि ये मांसाहार और ये जो भोजन, देखिए भोजन हमारे शरीर को चलाने के लिए है। स्वाद वाला भोजन शायद हमें उतना मानसिक तृप्ति दे दे, पर शरीर के लिए वो स्वस्थ रहे, वो ऐसी स्थिति नहीं है। और साथ ही मांसाहार आदि जो है, इसका स्पष्ट रूप से तामसी भोजन में इसका जिक्र है। और इसको यथासंभव हर व्यक्ति के लिए हर तरह का भोजन नहीं है, उसकी भी एक विधि है। आगे यदि मैं कोई ज्योतिष का कोई ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें ज्योतिष और आहार के बारे में बताऊं, तो शायद मैं उसे वहां पर लूं। अभी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर इसे, आप ये बात समझ लीजिए कि हमें अल्टीमेटली शाकाहार पे आना ही होगा। शाकाहार ही मनुष्य के लिए है और मांसाहार से बचना ज्योतिष में भी बहुत स्थान पे ऐसा वर्णन है। उपाय के तौर पे हमें मांसाहार नहीं लेना चाहिए। और जैसे अभी ये कोरोना वायरस भी ऐसा, अभी तो यही सुनने में आया है कि बैट के सूप से जो है, ये बैट सूप से ही ये बीमारी आई है। तो अब उपाय के तौर पे आप समझ लीजिए, राहु, केतु और शनि, देखिए उपाय के तौर पे मैं आपको बताऊं, समः समम शमयति, ऐसा सिद्धांत है कि समान की जो चिकित्सा है वो समान रूप से ही होनी चाहिए। अर्थात जिस तत्व की वजह से कोई समस्या हो, उसी तत्व से उसका इलाज संभव है। होम्योपैथी तो इसी सिद्धांत पर आधारित है। जैसे इसमें मेन जो प्लैनेट है वो केतु है। ऐसी स्थिति में सीसम के जो बीज हैं, जिसे आप तिल के बीज बोलते हो, सीसम सीड्स जिसे बोला जाता है, उसका प्रयोग बहुत लाभप्रद है। जिन्हें ये बीमारी है वो तो उनका तो डॉक्टर जो चिकित्सा देंगे वो, पर प्रिवेंशन के तौर पे हमें ये समझना चाहिए कि यदि ज्योतिष के भी हमारे जो विद्वान और छात्र हैं, यदि कोई ऐसी स्थिति हो, हमें नजर आ रहा हो कि केतु संबंधित कोई बीमारी होने जा रही है या संभावना है, तो उसमें तिल का प्रयोग लाभप्रद हो सकता है। राहु के लिए अलसी के बीज, जिसे आप फ्लैक्स सीड बोलते हैं, उससे बहुत लाभ होने की संभावना है। शनि के लिए राजमा प्रयोग में लिया जा सकता है, उससे उड़द भी प्रयोग में ली जा सकती है, उससे भी लाभप्रद स्थिति बनती है। तो यहां पर साथ ही साथ आप नारियल का पानी पिए तो उससे भी, क्योंकि राहु का कारक है वो, तो उससे भी लाभ मिलता है। तो जब भी हमारी जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति बनती हो कि हमें किसी तरह का, इनमें से किसी तरह की बीमारी होने की संभावना इन प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से, इस दशा की वजह से है, तो प्रिवेंशन के तौर पे इसकी शुरुआत की जा सकती है।
और मैं फिर से एक बार आप सबसे ऐसा अनुरोध करूं कि यथासंभव हो पाए तो हम अपने आहार विहार को बदलें और यथासंभव शाकाहार को हम अपनाएं। आने वाले समय में, अब वो 6 महीने में हो, साल में हो, 10 साल में हो, 20 साल में हो, पर अल्टीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को शाकाहार में आना ही पड़ेगा। ये जो हमारी भारतीय मनीषा है, इसने इसे बहुत पूर्व ही सिद्ध कर दिया है और आज वर्तमान में हमें इसकी बहुत आवश्यकता है। आपने बड़े ध्यान से हमें सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।